करती है, इस तरह के सारे मसले मसाइल से बचाती है फ्रंट एंड पे। बैक एंड की नहीं है ये लैंग्वेज, सर्वर पे नहीं चलेगी, ये मशीन पे चलेगी ब्राउज़र के अंदर जिधर आपका मोबाइल है या जो खुला हुआ है। समझ आ गया आपको? अब इसका थोड़ा सा सीखते हैं, सिंटैक्स इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जी। क्या है जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, ये इसकी इंट्रोडक्शन है कि आपको इसके लिए स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा। अब जैसे उसने ये बनाया हुआ है कि टर्न ऑन करता है लाइट, तो लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, बहुत से काम आप इससे कर सकते हो। हम वो सारे देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि ये फ्रंट एंड किया। इसके हम अब सिंटैक्स सीखेंगे, इसको हमने करना कैसे है, मेथड सीखेंगे। अब आप जो है ना जावा स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज़ करोगे? स्क्रिप्ट आपने पहले आप जैसे CSS करते थे तो स्टाइल शीट करते थे ना, इसमें आप स्क्रिप्ट करोगे। ठीक है जी, ये मैं आपको सारा अभी करके दिखाऊंगा कोडिंग। ठीक है, और स्क्रिप्ट का टैग करोगे आप, उसमें आप वो कहता है कि ऐड टैग के अंदर भी कर सकते हैं और उसकी बॉडी में भी आप इसकी परफॉर्मिंग कर सकते हैं, दोनों जगह पे कर सकते हैं। ऐड टैग का पता है, ऐड टैग के अंदर भी आप कोड लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट का, और आप क्या कर सकते हो, क्यों यान समझ आई है ना, और उसको आप बॉडी में भी कर सकते हो। सिंपली आपने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है। ठीक है जी, आगे आ जाती है आउटपुट आपने कैसे लेनी है। आउटपुट क्या होती है? देखो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है ना, उस डेटा को स्क्रीन के ऊपर दिखाना, प्रिंट करना, ये कहलाता है आउटपुट। ठीक है ना, तो अब हम इसकी आउटपुट कैसे लेंगे? अभी आपको मैंने कोई चीज़ कराई नहीं है, ठीक है, अभी हम करेंगे इसको। देखो अब आउटपुट लेने के 4 तरीके हैं। आपने inner.html का एक तरीका होता है, दूसरा होता है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, इसका साइज़ बड़ा करते हैं। क्या हो गया यार, असल में ना ये थोड़ा सा व्यू बड़ा करने में पंगा करता है थोड़ा सा, कि वेबसाइट है ना वो ज़्यादा इसको छेड़ा छाड़ी नहीं करने देते। ये देखें, आउटपुट लेने के 4 तरीके हैं। एक हमने ये inner.html है, ये होता है। दूसरा होता है document.write, तीसरा होता है विंडो अलर्ट होता है। ये दोनों करके यार देखेंगे। और console.log होता है। console.log हम विजुअल स्टूडियो जो कोड है ना, विजुअल स्टूडियो के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं जस्ट फॉर हम उसको देखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी हम document.write की ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये 2 करेंगे, ये तीनों पहले करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं ज़रा। तो हम अब सबसे पहला प्रोग्राम बनाने लगे हैं जावास्क्रिप्ट का। सबसे पहला क्या बनाने लगे हैं? अपना प्रोग्राम बनाने लगे हैं। ठीक है, सिंपल सा। मैं Ctrl+N करूँगा, न्यू फाइल बना दूँगा, Ctrl+S करूँगा, इसको सेव करूँगा, ये उसी फोल्डर में जा रहा है मेरे। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कि जावा SCRIPT फर्स्ट 1 रख देता हूँ। ठीक है ना, FIRST फर्स्ट .html। ठीक है ना, इसको मैं सेव कर दूँ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ये सिंपल। अब जल्दी से मैं इसका टैग लगा दे तो कोई इशू नहीं है। HTML का टैग लगाया, ठीक है, ये लग गया। ठीक है, ये नीचे मार दिया इसको, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने बॉडी का लगा दिया। बस अभी बॉडी का लगा के ना एग्जीक्यूट करते हैं, छोड़ो, ऐड टैग अभी नहीं लगा। ठीक है ना, अब मुझे पता है कि क्या करूँगा। सबसे पहले स्क्रिप्ट का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, SCR। उसको पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट आपने लगानी है। ठीक है जी, लगा दी। ये इसके अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे। अच्छा, हम कंप्यूटर में ना जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो। फर्स्ट करो, एक बंदा टेक्स्ट बॉक्स में कोई डेटा डालता है, तो वो डेटा पहले आप अपने वेरिएबल में रखोगे, उसको चेक करोगे कि ये नंबर है कि करैक्टर है, इफ़ कंडीशन से करेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो क्या करे कि 2 नंबर हम उसको दें, तो वो दोनों नंबरों को प्लस करे और हमें क्या दे दे, हमें उसका रिज़ल्ट दे दे। दैट्स इट, बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे जी, वेरिएबल बनाने के लिए। वेरिएबल क्या करता है कि मेमोरी के अंदर जाके लोकेशन ऑक्युपाई कर देता है। मेमोरी के अंदर जाके लोकेशन बनाता है कुछ बाइट्स की, जिधर आपको डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ आ गया? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम करते हैं VAL, वेरिएबल, ठीक है ना। मैंने एक X वेरिएबल बना दिया, सेमीकोलन। समझ आ गया? मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी Y, 2 वेरिएबल बना दिए। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ VAL Z। अब मैं X को कुछ वैल्यूज़ दे दूँगा। मैं कहता हूँ X असाइंस द वैल्यू 45
और y को वैल्यू दे दी मैंने जनाब अपने पास है 23, ठीक है। और इन दोनों को मैं कहता हूँ कि z के अंदर स्टोर करा दूँगा, तो मैं कहूँगा z इक्वल टू क्या करूँगा a प्लस एक्स प्लस अच्छा सॉरी x, ठीक है, x वेरिएबल लिया और a b लोगे तो x प्लस वाई सेमी कोलन। अच्छा सेमी कोलन क्यों लगाते हैं? सेमी कोलन बताता है कि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट आ गया कंपाइलर को। कंपाइलर क्या होता है यहाँ, कंपाइलर क्या होता है? ट्रांसलेट सोर्स को वहाँ इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हमने इसका प्रिंट लेना है सिंपली स्क्रीन के ऊपर। अब ये तो सारा कर लेगा, हमें दिखा तो कुछ नहीं रहा, तो आउटपुट की क्या होती है? डॉक्यूमेंट डी यू शाबाश, इसीलिए नहीं आ रहा ना, डी ओ करेंगे तो DOCUMENT डॉक्यूमेंट। अच्छा इसमें ना जावा से डॉक्यूमेंट डॉट WRIT है। अच्छा इसको डबल कोर्स के अंदर हम अब इसको जी लिख देते हैं, वो जी दिखा देगा मुझे, जी के अंदर जो डेटा है मुझे दिखा देगा, सेमी कोलन लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा ये मेरा बन गया। अच्छा जावा स्क्रिप्ट में क्या ऐसे ब्रैकेट तो नहीं लगती? नहीं लगती। अच्छा चलो आपने किया है ना। अच्छा चलो जी, ये मैंने आपका टेस्ट ले लिया, अब इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब मेरी ये फ़ाइल कहीं बनी हुई है, तो इस फाइल को मैं इधर से भी आप पता है चला सकते हो, लाइव प्रीव्यू इसका देखते हैं। ये थोड़ा सा एरर आया है, ठीक है। तो अब आगे देखते, ये जो फाइल हमारी बन गई है ना, वो कहाँ पे ये पड़ी है जावास्क्रिप्ट। इसको रन करेंगे तो देखें ये 68 दिखा रहा है आपको, दोनों को प्लस करके हमें 68 दिखा रहा है। समझ आ गया आपको? इसकी आउटपुट सिर्फ इतनी आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको 68 नज़र आए। जावास्क्रिप्ट हमारा चल गया भाई ब्राउज़र के अंदर। अब मैं इसकी ना थोड़ी सी आउटपुट चेंज कर सकता हूँ, मज़े की बना सकता हूँ, वो अलग काम है। अब मैं कहता हूँ यार ये इसके अंदर ना ये जो आउटपुट का फंक्शन है ना, ये डबल कोर्स देता है। डबल कोर्स के अंदर मैं पहला वेरिएबल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एक्स मेरा वेरिएबल था ना, मैं कहता हूँ एक्स वेरिएबल इधर लिखता हूँ, डबल कोर्स बंद कर देता हूँ, एक कॉमा लगाते जाएँ, जैसे मर्जी करते जाएँ। अब आपको वहाँ एक्स मिलेगा, नज़र आएगा। मैं सेव करता हूँ ना साथ, अब साइड बाई साइड कर लेते हैं। अब साइड बाई साइड कर लेते हैं इसको, ताकि हमें नज़र आए। इसको मैं छोटा करता हूँ, ये 68 साहब नज़र आ रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ बाबा, और इसको इधर करता हूँ, ठीक है। समझ आया बच्चों? अब मैंने साथ उसके एक्स लिख दिया, कॉमा लगा, जिसको रिफ्रेश किया, अब इसके साथ एक्स आ गया, ठीक है जी। इसके साथ अगर मैं इक्वल का निशान लगा दूँ, सेव करूँ, आपको नज़र आएगा यहाँ पे इक्वल लगा हुआ। वाह जी वाह, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कॉमा लगा के ना, तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक्स वेरिएबल था, अगर मैं एक्स लिखता हूँ यहाँ पे, तो एक्स के अंदर जो डेटा है वो दिखाएगा वहाँ। सेव किया, देखो समझ आ रहा है सबको? ओ अब पंगा हो गया। पंगा ये हो गया कि ये जो एक्स वेरिएबल है ये, अच्छा कॉमे के बाद, अच्छा इनके दरमियान नहीं है, यहाँ भी एक कॉमा लगेगा जी पर, ठीक है। अच्छा सेव किया, देखो कॉमा लगा, समझने की बात है। अब आ गया एक्स इक्वल टू 45, वो जो 45 सेव किया हुआ था ना ये मैंने, वो दिखा रहा है आप जो एक्स के अंदर जो पड़ा है, ये एक्स जो है ना डबल कोर्स वाला, वो वैसे ही दिखा रहा है। और इधर बगैर कोमे के एक्स किया ना, तो एक्स का डेटा दिखा रहा है। तो बात समझ में आई? अब इस कोमे के बाद मैं कहता हूँ मुझे वाई वेरिएबल दिखाओ। वाई वेरिएबल तो मैंने वैसे ही लिखा ना, तो वाई दिखाएगा, कंट्रोल एस किया। अब मेरा वाई वेरिएबल वैसे ही करेगा, ये आगे। अब फिर पंगा आ गया। पंगा ये है कि वाई के बाद यहाँ कॉमा है, क्योंकि आगे भी एक जी भी है ना, तो कॉमा है, ठीक है। मसला आ गया उसको। ये देखो इस तरह से आप अपनी उसको चेंज कर सकते। मैं जल्दी से इसको चेंज कर देता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे इक्वल टू इक्वल लगा के यहाँ एक कॉमा लगाता हूँ, कॉमे के बाद मैं वाई लगा दूँगा यहाँ, वाई के बाद मैं लगाता हूँ, वाई में जो स्टोर होगा वो नज़र आएगा। और जी क्या है? जी मैं कहता हूँ जी वेरिएबल है, जो जी क्या कर रहा है, कॉमे के बाद मैं कहता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ऐसे ही शो हो जाएगा। एक्स प्लस वाई कर दिया, थोड़ा लंबा काम आपको कर दिया, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। पीछे आ गया, ये वाई लगाया, एक्स प्लस वाई, दोनों को जब प्लस किया तो किसके बराबर है? अब वो दिखाएगा किसके बराबर है, जी आगे आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया कोड। इसको सेव किया। अब देखें आपने आउटपुट अपनी बिल्कुल चेंज कर दी, देखो जी ज़बरदस्त हो गई। एक्स में 45 था, वाई में 23 था, एक्स प्लस वाई 68 हो गया। आपने अपनी आउटपुट की फॉर्मेट चेंज कर लिया प्रोग्राम का। अब ये कोड आप देख लो, तो इसको बेटा ये देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको सीखना है कि कॉमा लगाना है। जितनी चीज़ें यूज़ करती जानी है, इसको कॉमे लगाते जाना है। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये एग्जीक्यूट करके देखो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों आज हम जो है ना जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 2 लेते हैं। इसमें हम अभी थारोली इसको देखेंगे कि JS से बनता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, उसने शॉर्ट करके लिखा हुआ है।
ये हम वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। इसके ऊपर हम देखेंगे कि आप कितने टाइप के वेरिएबल बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, और किस तरह से आप वेरिएबल कल हमने थोड़ा सा देखा था, लेकिन आज मज़ीद इसको देखते हैं। सबसे पहले है जी वेरिएबल एंड कंटेनर फॉर द स्टोरिंग डेटा। ये कंटेनर की तरह काम करते हैं आपको स्टोर करने के लिए डेटा। इसके लिए 3 लफ्ज़ यूज़ कर सकते हो। दो पहले वेरिएबल बनाने के लिए आप कर सकते हो वार, इसको वार बोलते हैं, VAR, वार कर सकते हो। आगे वेरिएबल का नाम ये कल किया था, आपको पता है। लेट कर सकते हो। और तीसरी चीज़ होती है कांस्टेंट, ठीक है। और क्योंकि ये क्लास जो है ना वो कॉलेज में चल रही है, अभी ऑनलाइन चल रही है क्लास, तो इस क्लास में थोड़ी बहुत इसमें आवाज़ आ सकती है बच्चों की भी। तो बच्चों ये बताओ कांस्टेंट क्या होता है, पता है आपको? आपको बताओ, पता है कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, आप बताओ। वेरिएबल वैल्यू होती है जैसे एक्स वाई जी वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, एबल का मतलब होता है काबल, जो चेंज होने के काबल हो। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट पावर नहीं होती बेटा। कांस्टेंट जो है ना वो चेंज नहीं होता, एक ही जैसा रहता है। जैसे मैं कहता हूँ कि 9.8 मीटर, वो तो खैर मुख्तलिफ प्लैनेट पे जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हम कहते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, वो कभी चेंज नहीं होंगे, 1000 ही रहेंगे, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप अपने प्रोग्राम में जो चीज़ चेंज नहीं हो रही होगी उसको कांस्टेंट की रखोगे। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1, ठीक है ना, 22/7, तो वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है। जब आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करोगे प्रोग्राम के अंदर जो कांस्टेंट रहती है, तो उसके लिए कांस्टेंट करोगे। कांस्टेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, वेरिएबल को तो आप बार बार चेंज कर देते हो। जैसे एक दफ़ा 25 डाल दिया, फिर 24 डाल दिया। जब आप कांस्टेंट बना दोगे तो उसको जो एक वैल्यू दे दोगे वो चेंज नहीं होगी, बार बार चेंज करोगे तो कंप्यूटर एरर दे देगा। आप समझ आई बात? कांस्टेंट चेंज करोगे तो एरर दे देगा। अब ये देखो, ये एग्जांपल उसने दी हुई, x को 5 दे दिया, ये हमने कल कर लिया, तो उसने x + y z के अंदर रख दिया। आगे नोट लिखा हुआ है जी, कि नोट में क्या है? नोट कंसीडर टू गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूज़। कहता है कि प्रोग्राम इसका सबसे पहले है कि उसको डिक्लेयर करें, ठीक है। x स्टोर द वैल्यू ऑफ 5 y, ये साथ बता रहा है थोड़ा सा, ये तो हम कर चुके। तो आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसके अलावा बाकी देखो आगे के ना, यूजिंग कांस्टेंट कैसे यूज़ करते हो। कांस्टेंट x 5 है और y 6 है, ठीक है। इसको मैं कोड को रन करता हूँ लेट्स से, तो इसको ये साथ उसको भी देख लेंगे। तो ये x और y 5 और 6 है इसमें, तो ये कांस्टेंट दे दिया उसने, ठीक है। और प्राइस 1, अब कोई चीज़ की प्राइस है वो कांस्टेंट है उस वक्त, तो आप उसको रख सकते हो। ये आपको बिल्कुल समझ आ रहा है सारा। व्हेन यूज़ वार लेफ्ट एंड कांस्टेंट, ठीक। आगे बता रहे ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स, ऑलवेज यूज़ कांस्टेंट वर्ड इफ़ वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। ये वही बात बता रहा है कि अगर चेंज नहीं होगी तो ये करो। ऑलवेज यूज़ कांस्टेंट इफ़ द टाइप शुड नॉट चेंज एरे एंड ऑब्जेक्ट। बाज़ एरे हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो, अगर वो तो ना करें। कहता है कि ओनली यूज़ लेट इफ़ यू कांट यूज़ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट यूज़ नहीं करना तो लेट यूज़ करो। ओनली यूज़ वार इफ़ यू मस्ट सपोर्ट ओल्ड ब्राउज़र। अच्छा, अब इसमें देखो लेट भी यूज़ कर सकते हो, वार। आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई थी कि जो पुराने ब्राउज़र होते हैं, जिनके पुराने वर्जन के, वो लेट को बाज़ दफ़ा उन्हें नहीं पता चलता। अगर आप वार यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा देगा कि पुराने ब्राउज़र पे भी अगर खोलेगा तो आपका कोड चलेगा। अब बात समझ में आ गई है? यह समझ आ गया वार और लेट में क्या फ़र्क है। लेट नए ब्राउज़र के लिए बनाया गया है। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ये हम समझ लिया हमने। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसके कोड को देखेंगे और बाकी इसको करके देखते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल उसमें अब हम इसको थोड़ी यार प्रैक्टिस करते हैं कि रन टाइम पे आप उसको जो भी देते हो, अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, आपको पता है। अब हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए जब आप वेरिएबल को के साथ जब आप यूज़ कर रहे हैं इनको जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को, तो उनके स्कोप वगैरह का पता होना चाहिए। इसमें फिर हम देखेंगे कि आप जब वेरिएबल का स्कोप होता है, स्कोप मीन कि वो कहाँ तक जा सकता है वेरिएबल, ठीक है। उसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे अपने कोड के अंदर, ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने एक x वेरिएबल बना दिया, उसको 2 दे दिया, ठीक है ना। तो अब नीचे उसको आप x को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें देखिए, ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप ये मीन कि आप पूरे कोड में कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सको। अभी इसको देखते हैं। जैसे अब ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, x को हमने एक वेरिएबल 2 दे दिया, लेकिन उस x को नीचे हम यूज़ अब नहीं कर सकते, उसका स्कोप उस ब्रैकेट के अंदर है। समझ आ गई बात? इस ब्रैकेट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। फिर अब जैसे इसके अलावा आप वेरिएबल को ना कोई जो भी उसको दोगे, जैसे जॉन दे दिया, आसिफ दे दिया, तो उसी वक्त वही ले लेगा, ज़रूरी नहीं नंबर जो भी करोगे
तो वो उसको ले लेगा, ठीक है। तो अब उसको 0 दे दिया, जैसे वेरिएबल डिफाइन वार कैन नॉट बी री डिक्लेयर। अब जब वार के साथ करते हो तो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन लेट के साथ करते हो तो उसको दोबारा कर सकते हैं यूज़। अब देखिए वार किया ना तो उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये छोटे से आपने छोटी सी चीज़ें आपको देखनी है। अब देखो जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई इधर उसने x को ऊपर दे दिया 10, तो यहाँ पे x 10 है ऊपर, ठीक है ना। अब आपने इस कोड के अंदर x को 2 दे दिया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 ही रहेगी, उसका उस वैल्यू के साथ ऊपर कोई कंसर्न नहीं है, समझ गए हो, ठीक है। तो अब नीचे जो होगा, यहाँ नीचे भी x की वैल्यू, इससे नीचे अब इससे नीचे जितना होगा ना वो x की वैल्यू 2 ही आएगी, वो 10 ऊपर है। ये समझ आ गया आपको? यानी इस तरह से कोड में ये आप, ताकि कंफ्यूज आप लोग ना हो। अब एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसे x को 10 दे देता है पहले पे और फिर कहता है यहाँ पे x 10 है, इस कोड के अंदर यहाँ x 2 है नीचे। अब जो यहाँ पे एयर x इज़ 10, ठीक है, इस कोड से बाहर x 10 है, लेकिन आप इसको करोगे तो आपको थोड़ी बहुत इसमें फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये ब्राउज़र की उसके सपोर्ट दे रहा है सारे ब्राउज़र की, और क्या आप करें क्या नहीं करें, ठीक है। ये तो हो गया था अब वेरिएबल्स का। अब कॉन्स्टेंट को देख लेते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कॉन्स्टेंट में आ जाते हैं, ये भी आपको बता रहा है कॉन्स्टेंट कीवर्ड इंट्रोड्यूस ES6 2015 में इसको जो है ना ये यूज़ किया गया, और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका स्कोप वगैरह ये देखें। वही पाई वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, वो कहता है कि ये पाई की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो उसको जो है वो आप इस तरह यूज़ करोगे, ठीक है। नीचे आ जाओ, मस्ट बी असाइन, इसको जब भी आप कॉन्स्टेंट बनाओगे तो उसको असाइन कर दोगे कोई ना कोई वैल्यू, खाली नहीं छोड़ोगे, ठीक है। इस तरह से डिफ़ाइन करना गलत है। पहले पाई को डिफ़ाइन किया और नीचे उसको वैल्यू दे दी, उधर ही दे देनी है, ऊपर ही यहीं पे आपने इक्वल लिख के तो दे देनी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। फिर मस्ट बी असाइन, ये नीचे आ गया। इनकरेक्ट क्या है ये आपको देख लिया आपने। व्हेन यूज़ जावास्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। एरे वगैरह में फंक्शन में ये हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर मैं भी आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब देखो उसने ये एरे बनाया, ये भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपको ये भी समझ कोई नहीं आएगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी आपको अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलें इनकी अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये जैसे कल हमने ये किया था ना, पोएम बनाया था, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद एक नेम दे देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इसको सेव करते हैं और इसको हम कह देते हैं कि मोर वेरिएबल्स, इसका नाम रख लेते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल्स कर देते हैं, वेरिएबल्स डॉट HTML। इसमें थोड़ी सी जल्दी से कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है, HTML, ठीक है। वही कोड कल वाला कॉपी कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट वाला ये कॉपी करके, ताकि हमारा टाइम बचे। तो इसके ऊपर जाके हम अभी इसको थोड़ा सा आपको जल्दी से सिखा देते हैं। देखो वेरिएबल, अब जैसे आप, मैंने एक अभी आपको जल्दी से करा देते हैं। मैंने इसको कहा यार मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ लेट x असाइंस द वैल्यू, मैं कहता हूँ कि 20, तो ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ लेट x y असाइंस द वैल्यू, इसको मैं कहता हूँ डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ इसके के एक्सिस। अब ये ऑटोमेटिकली इसको ये बना देगा आपका, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ लेट z असाइंस द वैल्यू, इसको जो वैल्यू दूंगा इसको मैं कहता हूँ 23.87, तो इसको फ्लोट बना देगा। अब इन तीनों के अगर हम इसको देखें x y z को हम डिस्प्ले करें x, y, z, तो क्या सूरत हाल बनेगी। हम इसको देख के इसको सेव में करता हूँ, इसको हम उधर से चला लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमें पता चल जाएगा ये वेरिएबल के नाम का हमने बनाया है, ठीक है, ये वेरिएबल है, इसको चलाएँ। अब देखोगे कि ये तीनों चीज़ें आ गई हैं आपके पास, ठीक है, आ गई हैं, बिल्कुल आ गई हैं जी। अब कंप्यूटर को, जावास्क्रिप्ट को पता, जब आप उसको जो वैल्यू दे देते हो ना, साइन करते हो, तो उसको खुद पता चल जाता है कि ये आप किस किस्म का वेरिएबल है। तो जैसे सी लैंग्वेज में होता था कि आपको इंट लिखना पड़ता था, इंटीजर बनाना पड़ता था, फ्लोट बनाना पड़ता था पहले। तो इसको जब आप रन टाइम पे वैल्यूज़ देखोगे, देखो उसने एक वेरिएबल को 20 उसको इंटीजर बना दिया, दूसरे को उसने करैक्टर बना दिया, और तीसरे को क्या बना दिया, उसने फ्लोट बना दिया। अब समझ में आ गई बात। तो इस तरह से होता है ये। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, इन वेरिएबल को करना है और समझना है चीज़ को। आज का लेक्चर ज़्यादा ये लॉजिकल था, इसमें समझने वाली चीज़ें थी। अच्छा, इसके बाद आगे ये आ रहा है आपके, देखें ना, ऑपरेटर्स आ रहा है। ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का होता है,
और सिंगल इक्वल, ठीक है ना। और डेटा टाइप्स होती हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, कैरेक्टर है, फ्लोट है, और आगे फंक्शन इसके आ जाता है। असाइनमेंट इंटरप्रेटर के डेटा टाइप्स के बाद फंक्शन आ जाता है। फंक्शन को हम डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस में जाके तो आपको मैं इसके असाइनमेंट इंटरप्रेटर्स का भी थोड़ा बता देता हूँ। कल हमने जो वर्किंग की थी, अब देखो मैं कहता हूँ ना, अगर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। अच्छा, मज़े की चीज़ एक और है कि आप इन दोनों को प्लस ऐसे भी कर सकते हो, वाई, और एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ लेट, इसको मैं कहता हूँ कि एक्स, वाई और जी, और लेट से मैं एक ए वेरिएबल ले लेता हूँ। ए को मैं देता हूँ एक्सिस के साथ, मैं साथ लिख देता हूँ कंप्यूटर। अब ये दो वेरिएबल हैं, इसके अंदर कंप्यूटर है। अच्छा, इसको जब आप प्लस करोगे, मैं कहता हूँ कि ए और बी को प्लस करो, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे लेट, मैं ए एक्स आई एस, एक्सिस के नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया, ठीक है। और एक्सिस के अंदर मैं रख देता हूँ ए एक्स आई एस, एक्सिस में प्लस कर देता हूँ, एक्सिस इक्वल टू ये दोनों, यानी वाई और ए को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ए प्लस वाई करोगे तो पहले आ जाएगा, वाई प्लस ए करेंगे, वाई प्लस ए। अच्छा, करेक्टर को भी ऐसे आप इकट्ठा करके कर सकते हो, ये देखो वाई प्लस ए। अब नीचे यहाँ पे मैं आखिर में वाई प्लस ए करता हूँ इधर। चलो इसको बाकी मिटा देते हैं सारे, इसको मैं एक्सिस लिख देता हूँ, ए एक्स आई एस, एक्सिस। अब आउटपुट आप देखिएगा इसकी, और नीचे चलो उसका देख लेंगे, ये सेव किया। अब देखो ये दोनों को प्लस करता है, नहीं करता, ये इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल वाला ये बड़ा होगा, इसको रिफ्रेश करें, ये देखें एक्सिस कंप्यूटर। उसने क्या किया कि इन दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दिया। तो बात समझ में आई आपको? उसने कहा ये वाई के अंदर एक्सिस था तो इसके अंदर कंप्यूटर था, प्लस बीच में डाला वाई प्लस ए, तो या ए प्लस वाई करोगे तो उल्टा कर देगा। इस तरह से आपके जो करेक्टर होते हैं ना, करेक्टर डेटा, उसको भी अगर एक वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर है दूसरे में है तो वो भी कर सकते हैं। होपफुली ये समझ आ गया आपको। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे इसका ना भेजना है, ठीक है जो होपफुली, ठीक है। इसकी तो नए पिक्चर बनाए। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ना इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इसमें ये है कि कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर कोई ना कोई डिसीजन ले सकता है। हम डेटा की बेस के ऊपर ना क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। आगे जब प्रोग्राम करूँगा तो आप इसका काफ़ी डिटेल हम देखेंगे। इफ़ कंडीशन क्या होती है, हम यूज़ कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका कोड करेंगे, ठीक है। Very often when you write a code you want to perform different action for the different decisions। इससे यह है कि कंप्यूटर क्या करता है, डिसीजन ले सकता है। यूज़ कैसे करते हैं, इसको ब्लॉक के तौर पे यूज़ करते हैं। और इफ़ कंडीशन का चले हम सिंटैक्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले इफ़ लगाते हैं, ब्रैकेट में हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे कोई वेरिएबल है, वो कोई नंबर बड़ा है, छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन के साथ यूज़ करते हैं। और नीचे ये सिंपल इफ़ कहते हैं। अगर आप कहते हो कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, सिंपल उसको पास कर देगा, एल्स पे नहीं देखेगा क्या है क्या नहीं है। सिर्फ अगर इसको कहते हैं सिंपल इफ़ कहते हैं कि आपने उसको एक ही चीज़ दे दी कि अगर ये चीज़ है तो ये कर दो, वरना उसको दूसरी सूरत में कुछ वो करे ना करे, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे आवाज़ अगर 18 से कम हो तो ग्रीटिंग गुड डे, अगर वो 18 से बढ़ जाते हैं तो गुड नाइट कह देगा, यानी इस तरह के आप उससे डिसीजन ले सकते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट है इफ़ एल्स। इसमें यह है कि एक कंडीशन है, जैसे इफ़ ये कंडीशन में कंडीशन आएगी, जैसे इफ़ एक्स या मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, तो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे उसको कहेगा स्टूडेंट इज़ पास। एल्स में क्या होगा, अगर वो 33 से ज़ाहिर बात है जब वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये एल्स वाली चलेगी, तो इसमें कह दे फाल्स, ये फेल है। अब ये देखिए एक छोटा सा कोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो अगर 18 से आवर कम हो तो गुड डे कर दे, गुड इवनिंग के, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इफ़ के अंदर इफ़ लगाते भी जाते हैं, ये नेस्टेड इफ़ है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं कि देखो उसने क्या किया। इफ़ एक कंडीशन लगाई तो उसकी अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो इफ़ एल्स के अंदर आके उसने एक और इफ़ लगा दी। इसका तो मैं बाद में आपको कराऊंगा, लेकिन अभी हम इसको कोड की तरफ चलते हैं। कोड की तरफ चलेंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगी कि क्या है। इफ़ कंडीशन में आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटर इससे डिसीजन ले सकता है, बाकी कोडिंग करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है बच्चों। तो अब हम इफ़ कंडीशन पढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो इफ़ कंडीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें आप ये है कि लॉजिक होती है जो, अब कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर इसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन कर सकता है। क्या कर सकता है, डिसीजन, फैसला ले सकता है। और कंप्यूटर की फील्ड में जब ये इफ़ कंडीशन आई है तो कंप्यूटर की पूरी जो है ना वो स्मिटी चेंज होगी। अगर ये ना होती, मैं कहता हूँ एक चीज़ कि फिर कंप्यूटर भी प्रोग्रामिंग होती ही ना।
इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसलन ये होता है कि उससे आप डेटा की बेस को के ऊपर ना कंप्यूटर को डिसीजन कर सकता है। जैसे आपकी मार्कशीट बनती है ना, अब कंप्यूटर के पास सोचें कि एक लाख बच्चों का डेटा हो, वो उसमें से कंप्यूटर 1 सेकंड में पता है प्रोसेस कर देता है डेटा। कंप्यूटर डेटा को देखे कि फर्स्ट करें टोटल मार्क्स जो है ना वो हमारे 1100 हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स उसके लेट से बच्चे के 900 हैं। हर बच्चे का वो चेक करेगा तो फार्मूला लगा के उसकी एवरेज देखेगा तो उसके ऊपर उसको ग्रेड दे देगा। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 लाख बच्चे को ग्रेड दे सकता है, और उसके रिजल्ट कार्ड जितने होते हैं वो इसी पे बन रहे होते हैं। वहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ होगी। ये अभी आपको मैं इसका बिल्कुल बेसिक सा बताता हूँ कि इफ़ कंडीशन क्या होती है। हम पहले इफ़ लिखते हैं, अब मैं करके दिखा देता हूँ। इसी फाइल का डेटा कुछ कॉपी कर लेते हैं, हम फाइल न्यू कर लेते हैं, और न्यू करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम इफ़ कंडीशन रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम करते हैं हर दफ़ा, इसका नाम मैं रख लेता हूँ इफ़ और साथ सी बड़ा करके कंडीशन। अच्छा, जब भी आपको फ़ाइल का नेम देना उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है ना। और इसका मैं साथ कर देता हूँ HTML, क्योंकि ये हमारी वेब की फ़ाइल है तो HTML में ही चलेगी। अब हमने वेरिएबल पढ़े थे, यहीं से डेटा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी मिले। ये मैं डेटा कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं लेट से अभी आपको प्रैक्टिस करता हूँ, सब कुछ ये डिलीट करके ना सब कुछ डिलीट करता हूँ। ये बस इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये छोड़ूंगा ताकि हमें, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि व्यू इसका बड़ा कर देता हूँ तो नज़र आए। इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो गया। इस फाइल का मैंने नाम रख दिया इफ़ कंडीशन डॉट HTML। अब मैंने एक वेरिएबल लिया 20। अब मैंने इसको चेक करना है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन क्या होती है पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ। आप पहले इफ़ लिखते हो, इफ़ के बाद कोई कंडीशन होती है, कंडीशन शर्त को कहते हैं। कंडीशन के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा के हम उसको, अगर ये या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन हमारी ठीक होती है तो ये वाली यहाँ वाली स्टेटमेंट चलती है, अगर वो गलत होती है तो ये चलती है। मसलन अब मैं इस पे लगाता हूँ। अब कंडीशन में आप यूज़ करते हो जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सिंबल यूज़ करते हैं। इक्वल टू किसी चीज़ को, 2 नंबर को चेक करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको चेक करते हैं एक्स के अंदर जो नंबर है ये कितना है। तो बहुत आसान है ये। सबसे पहले इफ़ के बाद आप कोशिश करो ब्रैकेट लगाने की। अब इस वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स। मैं कहता हूँ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन, लेट से कि अब मैं कहता हूँ कि 33। अब मैं जैसे 33 से अगर बड़ा हो तो वो क्या करे, यहाँ ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो कर देते हैं। अगर ये बड़ा हो तो इसके अंदर मैं यही कॉपी करता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? बोला करो यार। अच्छा, ये हो गया, मैं इसके अंदर रखता हूँ ना तो मैं कहूँगा ये बच्चा पास हो गया, ठीक है। यानी 33 से हमें ये भी कंसीडर कर देना PASS पास। और अगर इसको कहते हैं एल्स, अगर ये वाला, अगर ये कंडीशन गलत होगी, अगर 33 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, तो एल्स लिखते हैं। एल्स होता है अगर वो ना हो तो इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ इस सारे कोड को, ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। एल्स की जगह आके मैं लगाता हूँ फिर, ठीक है। समझ आ गया आपको? डबल कोट्स में लिखेंगे ना तो वैसे ही आ जाएगा, डबल कोट्स में ये लिखोगे तो वैसे ही आ जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं कि हमें क्या मिला रिजल्ट। यानी यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, और देखें यहाँ पे मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया। सेमी कोलन लगाऊंगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एंड हो गया, जबकि इफ़ कंडीशन यहाँ पे एंड हो रही है। समझ गए हो ना? तो इसलिए आप लूप में और इसमें इफ़ कंडीशन में ये चीज़ नहीं लगाते। तो हमने फ़ाइल का नाम रखा था इफ़ कंडीशन। ये है इफ़ कंडीशन पर, ये ठीक है। इसका व्यू में जाएँ, इसका व्यू के अंदर जाके ना हमें प्रीव्यू नहीं चाहिए। ये प्रीव्यू होता है ना, हर फाइल का प्रीव्यू दिखाता है कि उसमें क्या है। ये प्रीव्यू, ठीक है, ये देखें वो आ गया है, ठीक है। तो प्रीव्यू छोड़ देते हैं, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये फाइल है मेरी कंडीशन वाली, इसको चलाता हूँ। अब देखें यहाँ पे फेल आ रहा है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करता हूँ, फेल आ रहा है, समझ आ गया। अब हम इसको ना साइड बाई साइड कर देते हैं, ज़रा इसको छोटा करता हूँ ताकि मुझे ये बाकी चीज़ें सारी में कट करता हूँ ताकि ये थोड़ी सी आसानी मिले। कोड और ये दोनों इकट्ठी करके ना थोड़ा सा इसमें मज़ीद काम करते हैं। अब वो बंद हो गई है, कोई बात नहीं, इसको ये पेपर दी जा रही है। चलो इसको, वो अलग हो गया था, मैंने ऐसे किया ना इसको। अब ये मेरी कोडिंग है, कोडिंग को इसके साथ रख लेते हैं। ये अब ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये इसको थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ठीक हो गया। ये देखो, अब कंप्यूटर के पास ये पावर है कि वो इफ़ कंडीशन की हेल्प से वो चेक कर सकता है।
इसने बहुत ज़्यादा इससे आप अपनी लॉजिक जिस तरह की मर्ज़ी, अब ये कोडिंग लॉजिक आप बना सकते हैं जिस तरह की मर्ज़ी। अब देखो कि अब मैं वेरिएबल में 20 था ना, उसने चेक किया 20 जो है 30, अब वो इसने यहाँ पे चेक किया कि 20 33 से छोटा है बड़ा है, तो ज़ाहिर बात है बड़ा नहीं है, बड़ा होता तो ये चलाता। अब मैं इसमें 50 रख देता हूँ, 50 रख दिया मैंने उसके अंदर, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा तो उसने पास कर दिया। अब ये वाली स्टेटमेंट चली है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट चली है ना, यानी ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन की बेस पे कोई एक एग्जीक्यूट होगी, या ये ट्रू वाली या फॉल्स वाली। इफ़ कंडीशन के अंदर आप जब जितनी भी स्टेटमेंट रखते हो, नफाज करो आपने 10 स्टेटमेंट रखी, चलेगी कौन सी, जो ट्रू कोई भी एक चलेगी, ये इफ़ होती है। फिर इसके अलावा एक नेस्टेड इफ़ होती है, हम इफ़ के अंदर इफ़ लगाते जाते हैं, हम वो बाद में देखेंगे कि इफ़ के अंदर आप इफ़ लगाते जाते हो, यहाँ एक और इफ़ कंडीशन लगा दोगे। मसलन जब वो चेक करे कि वो 33 से बड़ा है, फिर वो चेक करे कि जैसे 90 से बड़ा है, 80 से बड़ा है, किससे है, तो A B C D जितने मर्जी ग्रेड लगा सकते हैं। वो नेस्टेड इफ़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी अभी आप प्रैक्टिस करें कि पास फेल है। फिर इसको दो नंबर के बिटवीन भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर एंड और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। जैसे मसलन अगर नंबर 33 से बड़ा हो, ये एंड का साइन आपको पता है ये होता है, 2 दफ़ा लगाते हैं एंड एक्स अगर 33 से बड़ा हो और एक्स छोटा हो, लेट से छोटा हो किससे, 50 से, इस तरह भी चेक कर लेता है कि दो नंबरों के बिटवीन चेक कर लेगा कि एक्स 33 से बड़ा होगा और छोटा होगा तो ये चलेगी। अब मैं चलो इसको चेक कर लेते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ नंबर बिटवीन किसके, 33 एंड 50। अब नीचे वाले पे लिख देते हैं कि नंबर नॉट बिटवीन, नंबर इसको सिर्फ नॉट का ये लिख, इसे यही कॉपी कर लेते हैं ना, नीचे वाले पे लिखते हैं नंबर नॉट बिटवीन, कंट्रोल नहीं, नंबर नॉट बिटवीन यानी उनके दरमियान नहीं है, ठीक है। अब देखना, अब अगर ये मैंने एग्जैक्ट 50 रखा हुआ अभी नंबर है, तो 50 से छोटा मैंने लगाया हुआ ना, या इस पे इक्वल भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल, चलो अभी लेस ही रखते हैं। 33 से बड़ा हो, या मैं कहता हूँ 33 छोड़ो, 30 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो, 30 और 50 के बिटवीन चेक करेगा। ये समझ आ गई ये वाली चीज़, यानी कि अब कोई भी नंबर होगा ना, अब 30 उसमें नहीं होगा, 50 भी उसमें शामिल नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी पास ही मुझे दे रहा है क्योंकि सेफ नहीं किया। अब किया, अब क्या, नंबर नॉट बिटवीन 30 एंड 50, यही मेरी आउटपुट क्या आ रही है, नंबर नॉट बिटवीन, क्योंकि उसमें क्या है 50 है। अब मैं 50 शामिल नहीं है ना, लेस देन किया हुआ है ना। अब मैं कहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कि जी मेरे नंबर दे देता हूँ 45, ठीक है, सेव किया। अब वो कहेगा कि नंबर इज़ बिटवीन, ये देखो बड़ा कर देता हूँ, मैं बड़ा कर देता हूँ, समझ आ रहा है, योर नंबर इज़ बिटवीन 33 एंड 50। ये कंप्यूटर का कमाल है भाई। अब मैं नंबर दे देता हूँ इसके अंदर कितना, मैं नंबर दे देता हूँ 78 78। अब वो कहेगा ये इनके बिटवीन नहीं है, नंबर नॉट बिटवीन 50 एंड वो। तो आप इसके अलावा बहुत सी कंडीशन लगा सकते हो, तो इसको ट्राई करो। बहुत अभी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, बाद में हम इसको क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम अपने फॉर्म के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी आप जब फॉर्म के अंदर डेटा डालोगे तो या उसके अंदर करोगे काम, तो हम इसको अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना, ये तो हम कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाद में हम क्या करेंगे कि इसी को हम यूज़ करेंगे, किसी फॉर्म के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने वेब फॉर्म के साथ, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया। अभी ज़्यादा नहीं करो। ये एंड ऑपरेटर का पता चल गया, एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, ये एंड ऑपरेटर है, और आर ऑपरेटर भी हो सकता है। अच्छा, इफ़ कंडीशन को हम बच्चों कर रहे थे ना, ये देख लो, ठीक है, क्यों यान सही कह रहा हूँ ना। तो इसको हम कर रहे हैं, तो ये देखिए मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि वो दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, एंड गेट पढ़ा होगा, जिसमें दोनों इनपुट येस होती थी तो येस होता था, और गेट में क्या होता था, एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाता था, 0 1 1 हो जाता था, 1 1 1 होता था। ये भी उसी एक लॉजिक के ऊपर काम करता है, ठीक। अब इसको मैं मज़ीद चीज़ें आपको सिखाता हूँ। ये मैं सारा डेटा इसका हटाता हूँ। अब मैं कहता हूँ ना, या तो ये हो कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो नंबर है ना, वो मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर या तो 30 से छोटा हो, इसमें एक और ऑपरेटर होता है, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं, दो दफ़ा, ठीक है ना। कीबोर्ड से कैसे किया मैं आपको करके दिखाता हूँ। कीबोर्ड से ऐसे करोगे, मैं कीबोर्ड खोल लेता हूँ, वर्चुअल कीबोर्ड,
ठीक है, ये कैसे करोगे, ये ऐसे करोगे भाई, आर ऑपरेटर आपका शिफ्ट के साथ आप करोगे ना जब, तो आर ऑपरेटर आपको कहाँ मिलेगा, मैं दोबारा आप इस पर करके दिखाता हूँ। ये देखो पीछे आ गए, तो शिफ्ट के साथ आप जो है ना, शिफ्ट के साथ ये की प्रेस करोगे, ठीक है, ये शिफ्ट के साथ, ये डेल के साथ, ये जो की है ना, ये आर ऑपरेटर बना देंगे। आर का मतलब होता है या। अब इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया, तो इसमें अब देखता हूँ या तो 30 से छोटा हो, या क्या हो, या क्या हो 50 से बड़ा हो। अब यानी कि अब वो कौन से नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि 30 और 50 के बिट भी नहीं होंगे, बाकी सारों पे कहेगा कि, अब मैं इसको कहता हूँ कि नंबर जो है ना आपका वो 33 से छोटा है और 50 से बड़ा है, ठीक है। या इसको अगर और लॉजिक क्लियर करते हो ना, मैं कहता हूँ या तो नंबर जो है ना वो 30 से छोटा, या तो नंबर मैं कहता हूँ कि 100 से छोटा हो, लेस देन 100। अब देख नंबर या तो 100 से छोटा होना चाहिए या 1000 से बड़ा होना चाहिए। अब बीच के बहुत से नंबर नहीं है शामिल। अब जब हम इसको ना x पे लगाया हुआ है ना, अब x को 78 देता हूँ, अब मैं कहूँगा ये अब इधर कोई मैसेज रख दो, ठीक है ना। ये अब मैं इधर लिखता हूँ, हमने लॉजिक क्या लगाई है, 100 से छोटा नंबर होगा तो वो कहेगा कि इसको इधर लिखते हैं कि नंबर, इधर लिख देते हैं ना नंबर लेस देन 100 और ग्रेटर देन 1000। दूसरे पे क्या होगा, वो कहेगा नंबर नॉट, इधर हम इसको कट कर देते, कॉपी करते हैं, इधर लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, ये चलेगी कि नंबर 100 से वो कहता है छोटा नहीं है नंबर, इसमें कोई नंबर वो नॉट लेस देन 100 एंड नंबर नॉट ग्रेटर देन 100 एंड और नॉट। अब देखो, अब उसमें अभी क्या स्टोर है, उसमें अभी हमारे पास स्टोर है जनाब 78। तो उसको क्या दें, 78 100 से छोटा है तो वो कहेगा ठीक है ये 100 से छोटा है, हमारी वो चलेगी। तो इसका नाम वही है हमारा, इसका नाम क्या है जी, इफ़ कंडीशन है, उसी को चलाते हैं। वैसे इसको मैं काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए था, ठीक है, सेव नहीं हुई तो भी पता चल जाएगा बच्चों। अभी सेव भी कर देते हैं ना, ये चलो ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, इसको आके फाइल सेव कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखता हूँ ये लॉजिक मेरी कैसे चल रही है, उनको रिफ्रेश किया। अब देखो वो कहता है नंबर लेस देन 100 और 1000 से छोटा होगा या 100 से छोटा होगा, या वो वाला चल रहा है, ये पहली चल रही है इसकी बात, कुछ पल्ले बैठी है। अब देखो, अब मैं इसमें नंबर कर देता हूँ जी, मैं कहता हूँ 200 कर दिया मैंने इसमें से, ठीक है। अब मेरी लॉजिक में 200 नहीं है, मैं कहता हूँ भाई अब वो दूसरी चलेगी। कहता है नंबर 100 से छोटा नहीं है और 1000 से बड़ा नहीं है, इनके बिटवीन है, 1000 से 100 के दरमियान देंगे तो ये आएगा। इस तरह की लॉजिक लगाना हो, यानी कोई एक ट्रू हो, जैसे देखें ना दोनों ट्रू नहीं हुई, क्योंकि नंबर 200 था ना, उसको एक ट्रू मिली, ये वाली ट्रू मिली तो उसने वो चला दी। और गेट का ये होता है, एक होता है नॉट यानी अगर x इसके बराबर ना हो तो ये काम करो, ठीक है ना। अब इसको सेव कर लेते हैं, इसको मैं एक और नॉट के नाम से सेव कर देता हूँ ताकि अलग-अलग फाइलें बनती जाएँ, हमें पता चलता जाए कि जो है ना इस तरह ये ऑपरेटर लगा सकते हो आप, लेस देन ग्रेटर देन के साथ आप ये इनको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, एंड और एंड नॉट, ये तीनों लगा सकते हो, ठीक है ना। इसको भी मैं सेव एज कर देता हूँ, सेव एज करता हूँ, ये नाम पूछेगा तो मैं इसको कहता हूँ कि और नॉट, ठीक है, इसका नाम रख दिया और नॉट रख दिया ताकि आपको ये याद रहे कि जी और नॉट एंड ऑपरेटर, एंड नॉट और OPERAT, और फाइल का नाम ही ऐसा रख दिया ताकि हमें याद है कि यानी हम इसमें ये काम कर रहे हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर .html। समझ आया, बहुत पावरफुल टूल है। अभी कह रहे थे आप कि ये ख़त्म हो गया काम हमारा, अब ये जी अभी हमारी एंड और नॉट आ गई है फाइल, ठीक है। अब देखो भाई बच्चों, हमने एंड कर लिया और कर लिया। एंड में क्या होगा, दोनों आपकी जो स्टेटमेंट है दोनों ट्रू होंगी तो वो जाएगा, ट्रू होगा। आर में क्या था, उन दोनों में से कोई एक भी होती है। नॉट में क्या होगा कि जब वो नहीं होगा, अभी हम पढ़ेंगे नॉट और इक्वल दोनों पढ़ेंगे। अब नॉट में क्या है, जैसे वेरिएबल मैंने 200 लगाया हुआ है, अब मैं कहता हूँ इस वेरिएबल के ना, मैं कहता हूँ x जब
मेक एक्स, अब ये इसको यहाँ से करेंगे, नॉट इक्वल यहाँ से लगाएंगे ये वाला साइन, ठीक है, ये कीबोर्ड से आपको मिलेगा, यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से शिफ्ट के साथ करोगे, शिफ्ट के साथ ये देखें ये करेंगे तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ इक्वल लगा देंगे, इसके साथ इक्वल लगाएंगे तो इसका मतलब है नॉट इक्वल, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये वाला साइन है नॉट, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू, लेट्स से इसको ना ऊपर इसके अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है, इसमें या इधर चले इधर 200 ही रहने देते हैं। वो कहते हैं कि जब ये 100 के बराबर ना हो, जब नहीं होगा, कहता है जब ये ना हो तो कौन सी चले, ये वाली चले, कि नंबर नॉट इक्वल टू 100। जब ये इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो एल्स में तब आएगा ना, इसका मतलब है वो उसके इक्वल है तो ये वाली चलाएगा। अभी इसको जरा सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो क्या कहेगा, कहता है नंबर नॉट इक्वल टू 100। इसको बड़ा करके दिखाया, क्या दिखा रहा है, नंबर इक्वल टू 100। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है। अच्छा चलो, इसमें हमारी लॉजिक में कोई गलती है, देखो क्या कहता है, नंबर नॉट इक्वल टू 100। सेव नहीं हुई, नहीं सेव कर देते हैं ना, अब आ रहा है, अब देखो नंबर नॉट इक्वल टू 100। अब हमारी कौन सी स्टेटमेंट चली है, हमारी ये नीचे वाली चली है, ये चली ना ऊपर वाली। अच्छा हमारी ऊपर वाली चली है, क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर 200 स्टोर था। हमने क्या लॉजिक लगाई, हमने कहा इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 100, अगर 100 के बराबर ना हो तो ये कि वाकई 100 के बराबर नहीं है, उसमें 200 है, तो जब अब उसमें 100 रख देते हैं, अब उसमें 100 रख देते हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम उसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अब इक्वल टू 100, ये समझ आ गया आपको। अब यही लॉजिक आप नॉट, ये मैंने नॉट ऑपरेटर आपको समझाया है। इक्वल ऑपरेटर क्या होता है, ये जो सिंगल करते हो ना आप, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको इक्वल नहीं बोलते। इक्वल के लिए आपको ये करना पड़ेगा, डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। इक्वल के लिए क्या होगा, जैसे सी लैंग्वेज में डबल इक्वल, इफ़ एक्स इक्वल टू 100, तो फिर आप लॉजिक उल्टा लो, इसको ऊपर ले जाओ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आपकी लॉजिक उल्टी हो गई है। अगर एक्स के अंदर 100 हो तो वो कहे जी 100 है, वरना कहे कि एक्स के अंदर नंबर नॉट इक्वल टू 100, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट करता हूँ, नॉट लगा देता हूँ कि नंबर नॉट, इधर नॉट लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू 100। ये वही लॉजिक है, आपने पहले क्या किया था, उसको कहा था कि नॉट ऑपरेटर यूज़ किया था, आपने इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया। इक्वल के लिए डबल या ट्रिपल इक्वल लगाते हैं। मैं चलो ये सेव करता हूँ, देखें वही लॉजिक वही काम हो रहा है इक्वल के साथ, नंबर इक्वल टू 100, क्योंकि वो इक्वल 100 के है। अब इसको मैं यहाँ पे लेट से 500 कर देता हूँ, उसके अंदर सेव करता हूँ। अब कहेगा नंबर नॉट इक्वल टू 100, तो यानी आपने नॉट ऑपरेटर के साथ किया। और इक्वल नॉट कैसे लगाते हैं, शिफ्ट के साथ, ये आप ये वाला साइन और इक्वल, इसका मतलब है नॉट इक्वल, समझ आ गई बात। और ये इक्वल है, इक्वल के साथ ट्रिपल इक्वल भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट में। अब ट्रिपल इक्वल करो, आपको कोई एरर वैरर नहीं देगा, कोई चलेगा। ट्रिपल इक्वल भी लगा सकते हो। अब आपको तीनों ऑपरेटर की समझ आ गई। अब ये पता चलाते कहाँ पे हैं, फर्ज करो डेटा बेस के अंदर डेटा स्टोर है, मैं कहता हूँ कि प्रोसेस डेटा एट वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक फाइल का एंड ना आ जाए, इस तरह की लॉजिक वहाँ लगाते हैं, वाइल नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। अब उसमें एक फ़ाइल में 100 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। तो हम वैसे फॉर लूप चलाते हैं तो वो एक हद तक होता है कि फॉर 1 से 10 तक चलाओ। जब हमें पता नहीं होता इसके अंदर रिकॉर्ड कितने होते हैं, तो नॉट लूप, नॉट का ऑपरेटर वहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। आपके पास फर्ज करो 1 लाख बच्चों का रिकॉर्ड है, जिसमें कहते हैं कि उनको देना है जो मतलब आर्फन नहीं है या जिनकी सैलरी इससे ज़्यादा नहीं है, वो लगा दें। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको इनकी तस्वीर बनाओ ना, इसकी प्रैक्टिस करनी। ये तीनों ऑपरेटर करने, कल लूप पढ़ेंगे, लूप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अभी हम इसकी एक असाइनमेंट बनाएंगे कि ग्रेड कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी अच्छी ग्रेडिंग कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो आप, ऑफर दी बेस्ट। तो अभी आज तक यहीं तक है, तो इसकी करें बेटा।